अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर 1 एपिसोड 17 एपिसोड 17। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भाई नए हैं मेरे चैनल पे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आपको मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। जी, क्लासिफिकेशन दी व्हीकल गाड़ियों की क्लासिफिकेशन। आज हमने पढ़ना है रिमोर्की, ट्राली ए सेमी रिमोर्की। जो ट्राली के पीछे यानी ट्राली से जो पीछे ट्राली लगी होती है सेमी रिमोर्की। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह की होती हैं ये जो है ये है रिमोर्की। अगर रिमोर्की के साथ एक और पीछे ट्राली लगी उसे कहते हैं सेमी रिमोर्की। ये है सेमी रिमोर्की। ये तो है रिमोर्की, उसके पीछे कौन सी है? सेमी रिमोर्की। ये जो यानी ट्राली के पीछे ट्राली लगी हुई है वो है सेमी रिमोर्की। पढ़ते हैं, सबक की तरफ चलते हैं। ये रिमोर्की, ट्राली और सेमी रिमोर्की। जो ट्राली यानी इसे मैं यहाँ पे नाम दूंगा सेकंड ट्राली, दूसरी ट्राली यानी रिमोर्की ट्राली और सेमी रिमोर्की दूसरी ट्राली। सोनो व्हीकल गाड़ियाँ हैं प्रीवी बगैर विदाउट दी मोतोरे मोटर दस्तिनाता मखसूस की गई हैं अद ऐसरे करने के लिए तैनाती खींचने के लिए। जी, वो कह रहा है कि जो ट्राली है और दूसरी ट्राली जो है वो गाड़ियाँ हैं कौन सी? मोटर के बगैर। और किसके लिए मखसूस की गई हैं? खींचने के लिए, यानी उन्हें बनाया गया है कैसे? खींचने के लिए। जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं इधर, ये देखें ये भी खींची जा रही है। ये इसके आगे ट्राला लगा हुआ है, ये इसे खींच रहा है रिमोर्की को, और ये आगे रिमोर्की सेमी रिमोर्की को खींच रही है। तो जी ये जो है रिमोर्की और सेमी रिमोर्की मोटर के बगैर होती हैं। और कौन सी गाड़ियाँ होती हैं? ये मोटर के बगैर। और ये इनका काम क्या होता है? ये खींची जाती हैं, ये तैनाती खींची जाती हैं। ये सवाल वेरो है। अगला सवाल है रिमोट की लजेरी। लजेरी कहते हैं हल्की, रिमोट की ट्राली जो हल्की ट्राली है। सोनक्वाली वो है दी मासा, जिसका वजन यानी मासा कहते हैं वजन, मासीमा ज़्यादा से ज़्यादा। अब पेनोकारी को कहते हैं फुल लोड यानी फुल भरी हुई हो। फिनो ख़त्म होता है अस्सेते चिंकवानता किलोग्राम। यानी वो कह रहा है कि जो ट्राली और जो हल्की ट्राली है, जैसे ये ट्राली है ये वाली रिमोट की, अब ये अगर फुल भरी हुई हो। अब वो बात कर रहा है लजेरी की, जो हल्की वाली होती है रिमोट की लजेरी, वो कौन सी होती हैं? वो बता रहा है कि जिनका वजन ज़्यादा से ज़्यादा वजन फुल लोड हो के भी, यानी उसमें सामान भरा हो, फुल लोड हो, तो कितना वजन होता है उसका? ख़त्म होता है 750 किलो पे, 750 केजी पे। तो जी ये सवाल वेरा है। जो रिमोट की लजेरी है उनका वजन ख़त्म होता है, उनका फुल लोडेड हो के भी उनका वजन कितना होता है? ख़त्म होता है 750 से। अगर इससे ऊपर हो तो वो फिर रिमोट की लजेरी नहीं होती। अगला सवाल है लातोस्नोदातो। लातोस्नोदातो कहते हैं डबल बस। जो डबल बस नहीं होती, जैसे हमारे लाहौर में चल रही है, जो पाकिस्तान में लाहौर में है और पेशावर वगैरह में जो डबल बस है, जैसे हम वो कह रहे हैं मेट्रो बस, वो उसकी बात कर रहे हैं। लातोस्नोदातो डबल बस नोने क्लासिफिकातो नहीं आती किस्म में रिमोर्की। जी बिल्कुल, वो रिमोर्की किस्म में नहीं आती क्योंकि वो आपस में जुड़ी हुई हैं, ना कि उनको यानी जोड़ा गया है, ना कि उनको खींचा जा रहा है, वो आपस में जुड़ी हुई हैं। इसलिए आतोस्नोदातो जो है वो डबल बस जो है वो रिमोर्की की क्लासिफिकेशन में, रिमोर्की की किस्म में नहीं आती। जी ये सवाल वेरो है। अगला है आतो करावन नोने नोने उन रिमोर्कियो। वो एक रिमोर्कियो नहीं जी, आतो करावन जो है वो खुद एक गाड़ी है कैंपिंग वाली। आतो करावन, आतो गाड़ी, करावन कैंपर वाली। जो आतो करावन है वो खुद एक गाड़ी है कैंपिंग वाली, वो रिमोर्कियो नहीं है। तो ये सवाल वेरो है। नीचे आ गया इल करावन नोने उन रिमोर्कियो। यहाँ पे ये देखें, अगर यहाँ पे होता आतो करावन, जी वो हमने ऊपर पढ़ा है, आतो करावन नोने उन रिमोर्कियो, वो सवाल यानी वो सवाल वेरो था क्योंकि वो रिमोर्कियो नहीं है। अब कह रहा है करावन नोने नोन ए उन रिमोर्कियो, यानी वो कह रहा है कि करावन जो है वो एक रिमोर्कियो नहीं, करावन वो वाली कैंपिंग गाड़ी है जो दूसरी गाड़ी के साथ खींची जाती है। तो जी करावन रिमोर्कियो है। पर यहाँ पे हमें वो, अगर यहाँ पे होता नोन तो फिर ये सवाल वेरो होना था। लेकिन अब हम वो यहाँ पे कह रहा है कि जो आतो करावन है वो एक रिमोर्कियो नहीं है, सॉरी, यहाँ पे कह रहा है कि करावन जो है, जो यानी खींची जाने वाली कैंपिंग गाड़ी है, कह रहा है कि वो एक रिमोर्कियो नहीं है। ये सवाल गलत है, वो एक रिमोर्कियो है। अगला है आई रिमोर्की लग्जरी, यानी जो हल्की रिमोर्की हल्की ट्राली है। सोनो क्वाली दी मासा, जिसका वजन मासीमो ज़्यादा है। आप पेनो कारी को फुल लोडेड फिनो आ चिंक्वेचेंतो केजी, यानी वो कह रहा है जैसा हमने ऊपर पढ़ा, जो सही था रिमोर्की लग्जरी कौन सी होती है? जिसका फुल वजन यानी फुल लोडेड हो के भी वजन कितना हो? 750 केजी।
और यहाँ पे वो कह रहा है कि वो कौन सी होती है रिमोर्की लेजेरी, जिसका फुल वजन यानी फुल लोडेड हो, पेनो कारिको हो, फुल लोडेड हो, उसका मैक्सिमम मासा कितना होता है 50। ये सवाल गलत है, यानी सॉरी 500 kg, ये सवाल गलत है। उसका कितना होता है 750 यानी 750 जो होता है उसका वजन होता है। अगला सवाल है आई सेमी रिमोर्की जो दूसरी ट्राली है, सोनो रिमोर्की ट्राली है, प्रीवी बगैर दी इम्पियांतो फ्रीनाती। इम्पियांतो कहते हैं प्लांट करना, फिट होना। वो कह रहा है कि जो सेमी रिमोर्की है वो ऐसी रिमोर्की है जो ब्रेक के बगैर, जिसमें ब्रेक नहीं फिट होती, बगैर यानी ब्रेक के बगैर होती है। वो कह रहा है कि उसमें ब्रेक फिट नहीं होती। ये सवाल गलत है। अगर उसमें ब्रेक नहीं होगी तो वो ब्रेक कैसे लगेगी, ये सवाल गलत है, क्योंकि वो ब्रेक के साथ होती है। आई रिमोर्की जो ट्राली है सोनो मुनीति रखती हैं दी सलेंसियातोरे। सलेंसियातोरे कहते हैं सलेंसर। वो कह रहा है कि जो रिमोर्की है वो सलेंसर रखते हैं। भाई वो उसकी मोटर यानी वो खुद एक गाड़ी नहीं है, वो खींची जा रही है, इसका सलेंसर नहीं होगा। ये सवाल गलत है। जो रिमोर्की और सेमी रिमोर्की वगैरह है वो सलेंसातोरे यानी सलेंसातोरे सलेंसर नहीं रखती। ये सवाल गलत है। अगला पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन दी वेहिकली यानी गाड़ियों की क्लासिफिकेशन, ला माकिना ऑपरेट्रिce एग्रीकोले यानी गाड़ियाँ जो सी है माकिना ऑपरेट्रिce यानी ऑपरेट करने वाली, और एग्रीकल्चर गाड़ियाँ। मैं आपकी फ़ोटो दिखाता हूँ जी किस तरह होता है ये इस तरह की ये होती हैं ऑपरेट्रिce, और ये यानी एग्रीकोले ऑपरेट्रिce ऐसी होती हैं यानी ऑपरेट वाली, ये ऐसी इस किस्म की यानी खेती बाड़ी वाली जो गाड़ियाँ होती हैं वो। पढ़ते हैं इसके बारे में आज जी। पहला सवाल है ला माकिना एग्रीकोले यानी खेती बाड़ी वाली गाड़ियाँ पोसनो circolare चल सकती हैं सुस्त्रादा सड़क पे, पर इल प्रोपियो खुद ट्रांसफेरामेंटो ट्रांसफ़र के लिए यानी मुतबादल के लिए, से इमेट्रिकुलातो यानी उसे अगर इजाज़त दी गई हो, यानी अगर उन्हें इजाज़त हो उसी सूरत में वो सड़क के ऊपर चल सकती हैं। यानी वो कह रहा है कि उन्हें चलने की इजाज़त है किस वक्त, खुद यानी वो खुद चल सकती हैं सड़क पर किस वक्त, अगर उन्हें इजाज़त दी हो, अगर उन्होंने इजाज़त ली हो चलने की। तो जी ये सवाल वेरो है। ला माकिना एग्रीकोले जो खेती बाड़ी वाली गाड़ियाँ हैं पोसोनो एस्रे हो सकती हैं अरोते टायरों वाली, रोते कहते हैं टायरों, ओ आ चिंगोले यानी चेन वाली, यानी जैसे चेन वाली वो क्रेन वगैरह नहीं होती उस तरह की कह रहा है कि, या वो हो सकती हैं एग्रीकल्चर जो मशीनें वगैरह हैं वो हो सकती हैं टायरों वाली या चेन वाली। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। जैसे ये टायरों वाली है, यहाँ पे चेन भी लगे हो सकते हैं, ऐसे चेन वाली भी हो सकती है, टायरों वाली भी हो सकती हैं और चेन वाली भी हो सकती हैं जी। अगला सवाल है हमारा, ये सवाल वेरो है। तीसरा है ला माकिना एग्रीकोले जो खेती बाड़ी वाली गाड़ियाँ हैं रोते टायरों वाली, वो है चिंगुले यानी चिंगुली यानी वो चेन वाली, पोसोनो circolare चल सकती हैं सुस्त्रादा रोड पर इल ट्रांसपोर्ट तो ट्रांसपोर्ट के लिए, दी प्रोदोती यानी प्रोडक्ट एग्रीकोली एग्रीकल की खेती बाड़ी वाली, पर कौनते कहते हैं उसके बिल पे, यानी दिल अजेंदा कहते हैं कंपनी को, एग्रीकोली एग्रीकल्चर कंपनी जो होगी, एजेंदा एग्रीकोली एग्रीकल्चर कंपनी, ए फॉरेस्टाली यानी जो जंगल वगैरह वाली है। वो कह रहा है इस सवाल में कि जो एग्रीकल्चर गाड़ियाँ हैं वो चल सकती हैं, चाहे वो टायर वाली हों या यानी चेन वाली हों, वो सड़क पे चल सकती हैं सामान ले जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जो यानी एग्रीकल्चर सामान है वो प्रोडक्ट वगैरह ले जाने के लिए चल सकती हैं। किसकी बिना पे, एक एग्रीकल्चर कंपनी की बिना पे और फॉरेस्ट वगैरह की बिना पे, यानी फॉरेस्ट का सामान लेके जा रही हूँ या अगर एग्रीकल्चर वगैरह किसी कंपनी का सामान लेके जा रही हूँ उस बिना पे वो चल सकती हैं। ये सवाल वेरो है, बिल्कुल वेरो है। अगला है ला माकिना एग्रीकोले खेती बाड़ी वाली जो मशीनें होती हैं पोसोनो एस्रे हो सकती हैं सेमोवेंती ओ ट्रेनाती। सेमोवेंती कहते हैं खुद ब खुद, जिसे खुद चलना यानी खुद मुख्तार होने की, यानी खुद मुख्तार होती हैं। वो कह रहा है कि ला माकिना एग्रीकोले जो एग्रीकल्चर गाड़ियाँ हैं वो हो सकता है कि खुद चलें यानी खुद चल सकती हैं, ओ ट्रेनाती या खींची जा सकती हैं। इसमें आपको दिखाता हूँ, ये खुद भी चल सकती हैं या इन्हें अगर ये वगैरह ना हो तो इसे, जैसे ये देखें ये पीछे अब ये खींची जा रही है, ये खुद भी चल सकती हैं और खींची भी जा सकती हैं। ये बिल्कुल यानी खुद भी चल सकती हैं और खींची भी जा सकती हैं। ये सवाल वेरो है। अगला है ला माकिना ऑपरेट्रिce जो ऑपरेटिंग वाली गाड़ियाँ हैं पोसोनो एस्रे हो सकती हैं वेहिकुली गाड़ियाँ स्कोम्ब्रा नेवे, सॉरी कहाँ पे आ गई हैं भैया, ये छोड़ दें सॉरी। ला माकिना एग्रीकोले जो खेती बाड़ी वाली गाड़ियाँ हैं ऑपरेट्रिce ये ऑपरेटिंग करने वाली जो पोसोनो एस्रे हो सकती हैं, दो ताती रखती हों दी स्पेशल ऑथराइज़ातोरे एक
यानी एक बैनर जैसे हम कह लें यार, ये देखें जैसे ये एक पूरा सिस्टम रखती हैं। वो कह रहा है कि वो एक स्पेशल सिस्टम रखती हैं पर ला इसेक्यूशियोने यानी करने के लिए दी ऑपरेशियोने एग्रीकोली। वो कह रहा है कि जो ला माकिना एग्रीकोले ऑपरेटरीची जो गाड़ियाँ होती हैं एग्रीकल्चर वाली जो ऑपरेट की जाती हैं, हो सकता है कि वो एक स्पेशल एक ऐसा हिस्सा रखें जो यूज़ होता हो सिर्फ गाड़ियों को ऑपरेट करने के लिए, यानी ऑप्शनल काम के लिए, यानी जो ऑपरेशनें करने के लिए, एग्रीकल्चर काम करने के लिए रखा गया हो। जी बिल्कुल, जैसे यहाँ पे इनके लगा होता है अक्सर यहाँ पे और यहाँ पे लगा होता है, जिसके ज़रिए आप इन्हें ऑपरेट कर सकते हैं पूरे को। फॉर एग्जांपल हम क्रेन को ले लेते हैं मिसाल के तौर पे, कि अगर क्रेन के भी लगा होता है जैसे उसे ऑपरेट वगैरह करने के लिए कोई स्पेशल उसका उसमें लगे होते हैं औजार वगैरह, स्पेशल एक हिस्सा लगा होता है। ये सवाल वेरो है, बिल्कुल हो सकती हैं ऐसी, जैसे हम क्रेन की मिसाल ले लें, क्रेन वगैरह में होती है ना। तो जी अगला है ला माकिना ऑपरेtrice, जो गाड़ियाँ हैं ऑपरेटिंग वाली गाड़ियाँ हैं, पोस्टनो ऐसे हो सकता है से मोमेंटी यानी खुद मुख्तार और ट्रेनातिया खींचने वाली चीज़, जैसा बिल्कुल हमने ऊपर पढ़ा एग्रीकोले वाली भी हो सकती हैं और ये भी हो सकती हैं। अगला सवाल है ला माकिना ऑपरेtrice, जो ऑपरेटिंग वाली गाड़ियाँ हैं, पोस्टनो ऐसे हो सकती हैं वेहिकुली गाड़ियाँ स्कोम्ब्रा नेवे, जी बर्फ़बारी वाली, ये बर्फ़ हटाने वाली गाड़ियाँ। मैं आपको दिखाता हूँ जी, ये देखें, ये अब होती है बेसिकली ऐसी गाड़ियाँ होती हैं बर्फ़ वगैरह हटाने के लिए, यानी क्रेन से वो बर्फ़ ख़त्म करते हैं, स्कोम्ब्रा नेवे कहते हैं उसको, वेहिकुली स्कोम्ब्रा नेवे, बर्फ़ हटाने वाली गाड़ी। वो कह रहा है कि ला माकिना ऑपरेtrice कि वो हो सकती हैं ऑपरेटिंग करने वाली गाड़ियाँ कौन सी, जो बर्फ़ हटाएँ। जी बिल्कुल हो सकती हैं, ये सवाल भी वेरो है। अगला है ला माकिना ऑपरेtrice, जो ऑपरेटिंग वाली गाड़ी हैं पोस्टनो सर्कुलर चल सकती हैं ad una velocità एक स्पीड सुपरियोर है ज़्यादा a 50 किलोमीटर, यानी वो कह रहा है कि जो ऑपरेtrice वाली गाड़ियाँ हैं, माकिना ऑपरेtrice वाली गाड़ियाँ वो चल सकती हैं 50 से ज़्यादा स्पीड से। ये सवाल गलत है, वो नहीं चल सकती, यानी वो 45 से ऊपर नहीं चल सकती, 50 तो फिर क्या है, वो 45 से ऊपर नहीं चल सकती। अगला है ला माकिना ऑपरेtrice a cingole, यानी वो कह रहा है अब यहाँ पे कौन सी कह रहा है, जो मशीनें हैं गाड़ियाँ हैं ऑपरेटिंग वाली अचिंगोले जो चैन वाली हैं, पोस्टनो सर्कुलर चल सकती हैं अद una velocità एक स्पीड से सुपरियोर ज़्यादा 45 का यानी किलोमीटर। वो कह रहा है कि जो अब वो यहाँ पे कह रहा है कि जो गाड़ियाँ हैं ऑपरेटिंग वाली जो चेन वाली हैं वो क्या वो चल सकती हैं एक स्पीड में ज़्यादा, यानी 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा चल सकती हैं। ये सवाल गलत है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया वो नहीं चल सकती। अगला है ला माकिना ऑपरेtrice, जो गाड़ियाँ हैं ऑपरेटिंग वाली से मोवमेंटी अगर खुद मुख्तार हो, खुद चलती हो, पोस्टनो ट्रांसपोर्टारे यानी ट्रांसपोर्ट कर सकती है, ले जा सकती है, फिनो आ क्वात्रो पे पैसेंजरी यानी 4 मुसाफिरों तक। ये सवाल गलत है। वो कह रहा है कि जो ऑपरेटिंग वाली गाड़ी है वो जो खुद मुख्तार हो यानी खुद चलने वाली, जैसे ये इधर ये हम लगा लेते हैं या ये लगा लें, कोई भी लगा लें। वो कह रहा है कि वो हो सकता है कि यानी वो हो सकता है कि वो लेके जाए फिनो क्वात्रो पैसेंजर, यानी हो सकता है कि वो ट्रांसपोर्ट करे 4 आदमियों तक, यानी 4 मुसाफिरों तक, वो 4 मुसाफिरों को ट्रांसपोर्ट कर सकती है। ये सवाल गलत है, वो नहीं कर सकती। अगला है परकुंदूरे माकिने ऑपरेtrice, जो चलाने के लिए परकुंदूरे चलाने के लिए माकिना ऑपरेtrice गाड़ी ऑपरेटिंग वाली गाड़ी जो है नेसेसरी ज़रूरी है essere हो titolare यानी रखे della patente, यानी हो उसके पास कौन सा patente di guida यानी चलाने वाला, della categoria A। वो कह रहा है कि अगर यानी चलाने के लिए माकिना ऑपरेtrice ये जो ऑपरेटिंग वाली गाड़ी है ज़रूरी हो कि जिसने चलानी हो उसके पास का हो patente A हो, कैटेगरी का patente A हो। ये सवाल गलत है। अगला है ला माकिना अग्रिकोले पोस्टनो ट्रांसपोर्टारे, कि जो मैं खेती बाड़ी वाली गाड़ियाँ हैं हो सकता है कि ट्रांसपोर्ट करें ले जाएं फिनो आ क्वात्रो पैसेंजर। जी बिल्कुल, ये सवाल उसी तरह जैसे ऊपर उसने कहा है माकिना ऑपरेtrice लेके जा सकते हैं, इसी तरह उसने कहा जो माकिना एग्रीकोले है वो लेके जा सकती हैं 4 मुसाफिरों तक। ये सवाल गलत है। अगला है सुला माकिना एग्रीकोले, जो खेती बाड़ी वाली गाड़ियाँ हैं एसू लोरो रिमोर्की, और उनकी जो ट्रालियाँ हैं ए consentito यानी इजाज़त है एल ट्रांसपोर्ट तो ले जाने की दी पर्सोना इन पिएडी। वो कह रहा है कि जो खेती बाड़ी वाली गाड़ी है उसमें और उसकी जो ट्राली है उसमें इजाज़त है आदमियों को लेके जाने की, जैसे हम वो करते हैं पाकिस्तान में ट्राली के ऊपर
बंदे लेके जा रहे होते हैं वैसे नहीं करना। वो कह रहा है यानी इस सवाल का मतलब वही है कि वो आप ऐसे कर सकते हैं, ये सवाल गलत है, हम ऐसे नहीं कर सकते। Con la patente di categoria A के जो किस्म है patente A किसी possono guidare आप चला सकते हैं tutte le macchine सारी ही गाड़ियाँ agricole, यानी वो कह रहा है कि patente A के साथ आप सारी ही गाड़ियाँ चला सकते हैं, खेती बाड़ी यानी खेती बाड़ी वाली सारी ही गाड़ियाँ चला सकते हैं। ये सवाल गलत है। अगला है con la patente di categoria B, patente B के साथ से possono guidare आप चला सकते हैं la macchina operatrici यानी यानी जो माकिना जो गाड़ी है कौन सी ऑपरेटिंग वाली असिस्नाले यानी जिसमें स्पेशल हो, जैसे बड़ी बड़ी किस्म जो होती है, फॉर एग्जांपल बड़ी क्रेन वगैरह जब घर वगैरह बनते हैं वहाँ पे लगी होती हैं। वो कह रहा है कि आप पतेंते बी के साथ वो माकिना ऑपरेटरीची वो गाड़ियाँ चला सकते हैं जो बड़ी क्रेनें वगैरह है, वो बड़ी क्रेनें वगैरह आप उसके साथ चला सकते हैं। ये सवाल गलत है। आप पतेंते बी के साथ चला सकते हैं वो माकिना ऑपरेटरीची, मगर कौन सी, जो उस पर लिखा हो, जो उसके लेवल की हो, ना कि असिस्नाले होती है प्रोफेशनल। जो प्रोफेशनल आप नहीं चला सकते, इसके लिए आपको स्पेशल वगैरह सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए होता है। एक स्पेशल वो होता है, इसका भी इजाज़त लेनी होती है, एक सर्टिफिकेट वगैरह होता है, तो उसके बाद आप ये चला सकते हैं। मगर उसके अलावा सिर्फ पतेंते बी पे आप ये नहीं चला सकते। ये सवाल फाल्सो है। अगला पढ़ते हैं। पनेलो फट्टी पर कारिकी यानी वजन जैसे कहते हैं सामान वगैरह। सोप्रा जयंती बाहिर यानी सोप्रा जयंती यानी बाहिर। कह रहा है कि ये फट्टी कौन सी होती है जो वजन से यानी अगर सामान बाहर निकला हो गाड़ी से तो उस जगह ये फट्टी लगी होती है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। ये देखें, अब ये गाड़ी है, ये गाड़ी का टोटल कितना उन्होंने बताया हुआ है लुंगेसा 10/10 10/10। तो इसमें से कितना हम सामान बाहर निकाल सकते हैं, 3 यानी 3। अगर यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है तो हम कितना सामान बाहर निकाल सकते हैं, 3 सेंटीमीटर, यानी ये जो है 10 में से 3 सेंटीमीटर। तो जी यहाँ तक ये होता है। त्रेदेची लुंगेसा जो है ये हमें सामान बाहर निकालने की इजाज़त है। जैसे ये देखते हैं हम, ये जो है करावन के पीछे लगी हुई है, ये इसने निकाली है त्रेदेची। तो ये इसने स्कूटर अपना खड़ा किया हुआ है। तो ये अब गाड़ी की उस पर होता है, डिपेंड होता है कि आप कितना, यानी अगर गाड़ी होगी 20 सेंटीमीटर तो उससे 20 का निकाल लें, 3 कितना होता है तो उतनी आप यानी उतना बाहर सामान ला सकते हैं जी। त्रेदेची पे होगा। तो ये अगर ये देखें, अब यहाँ पे जैसे ये बाहर निकला हुआ है, ये चीज़ ये बाहर आई है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसके ये नीचे साइड पे फटी लगाई हुई है। तो जी ये सामान अगर बाहर हो उससे तो उस पर ये फटी लगती है। इल पनेलो ये फटी इन फिगूरा जो दिखाई गई है, ये जो पिक्चर है सिनियाले जाहिर करती है, साइन देती है इल ट्रांसपोर्टो के ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं अधिकारी का सोप्रा जयंती। ये कह रहा है कि ये जो फटी है ये हमें आगाह कर रही है कि जो हम सामान बाहर रखते हैं उसके ऊपर ये फटी लगती है। जी ये सवाल वेरो है। अगर हम सामान बाहर है हमारा गाड़ी से तो ये उसके ऊपर हम ये पट्टी लगाएंगे। तो जी ये सवाल बिल्कुल वेरो है। अगला पढ़ते हैं। पनेलो पर मार्ची पेरिकोलॉजी। जी ये जो मैं आपको बताता हूँ, ये कह रहा है पनेलो फटी लगी होती है पर मार्ची यानी सामान वगैरह, पेरिकुलोज ख़तरनाक, जैसे हम लगा लें पेट्रोल वाला जो होता है वो कंटेनर वगैरह जो होता है उसके पीछे ऐसी फटी लगी होती है, गैस वगैरह वाले उसके पीछे ऐसी फटी लगी होती है। तो ये वो फटी लगी होती है बेसिकली उस चीज़ के ऊपर जो ख़तरनाक सामान लेके जा रहे हों, जो पेट्रोल वगैरह वाले ट्रक हो गए और गैस वाले ट्रक हो गए, उनके पीछे ऐसी फटी लगी होती है। वो कह रहे हैं पनेलो इन फिगुरा, ये जो फटी दिखाई गई है पिक्चर में सिग्नल आगाह यानी साइन दे रही है, आगाह कर रही है इल ट्रांसपोर्टो के ट्रांसपोर्ट हो रहा है मार्ची पेरिकोलॉजी यानी ख़तरनाक सामान। जी ये सवाल वेरो है। वो कह रहा है कि ये फटी उस जगह लगी हो सकती है कि जो यानी अगर कोई चीज़ जा रही है उस चीज़ की हमें आगाह कर रही है कि कोई ख़तरनाक सामान जा रहा है। तो जी ये सवाल वेरो है। अगला है ये फट्टी लगी होती है रिमोर्क के ऊपर, पनेलो पर व्हीकुली गाड़ी के ऊपर, अदबीती यानी यूज़ होती है अल ट्रांसपोर्ट तो ट्रांसपोर्ट के लिए, मार्ची मार्ची कहते हैं ले जाने के लिए, मार्ची होता है ले जाना, कौन मासा मासा वज़न, अब पेनो कारी को फुल लोड हो सुपरियोरे ज़्यादा 3,5 तो नहीं लाते, मार्ची होता है कोई जैसे सामान वगैरह लगा लें। वो कह रहा है कि ये फटी उस जगह लगी होती है जो गाड़ी यूज़ होती है सामान वगैरह ले जाने के लिए, यानी यूज़ ही सिर्फ जैसे वो ट्राले वगैरह, और उनका वज़न किससे हो 3-3.5 टन से ज़्यादा हो। जो मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ, जैसे ये अब ये है रिमोर्की, इसके ऊपर
ये फट्टी यहाँ पे लगी होगी। अगर इसने वो किया, यानी रिमोर्की के ऊपर नहीं लगेगी, सॉरी। ये अगर फॉर एग्जांपल ये हो ट्राला, पूरा पूरा ट्राला हो, यानी ये फिक्स हो, तो ये 3.5 टन से अगर ज़्यादा होगा तो उसके पीछे जैसे ये लगी हुई है ना फट्टी, इसी तरह ये इसके ऊपर पीछे फट्टी लगी होगी इस तरह की, जैसा ये हमने देखा है। वो कह रहा है दुरांतला circolazione, चलने के दौरान, ली ऑटोकारी ट्रक con massa massima, जिनका वजन ज़्यादा से ज़्यादा, पेनो carico फुल लोडेड हो और सुपरियोरे ज़्यादा हो, 3 से 3,5 टन, 3.5 टन से ज़्यादा, devono essere, करें ज़रूर, segnalati साइन posteriormente, पिछली तरफ, con pannelli, फट्टी के साथ, रिट्रोफिलेटेंटी, यानी रिट्रोफिलेटेंटी इन फिगूरा, यानी सॉरी ये लफ्ज़ थोड़ा सा मुश्किल है। रिट्रोफिलेटेंटी जो है, रेट्रो पीछे, रेफ्लिटेंटी, रेफ्लिटेंटी होता है यानी जो चमक, या अगर इसके ऊपर कोई चीज़ पड़े तो ये चमके, वो होता है रेफ्लिटेंटी। वो कह रहा है कि चलने के दौरान एक ट्रक के ऊपर अगर उसका वज़न ज़्यादा हो 3.5 टन से, तो ज़रूर चाहिए उन्हें कि पिछली साइड पे ऐसी पट्टी लगाएं जो चमकती हो, जैसे ये है। ये सवाल वेरो है। il conducente ड्राइवर के वेदे जो देखे, il pannello in figura, यानी इन पन्नेलो इन फिगूरा, जैसे अगर ये वाली पट्टी देखे, स्टा सेगुएंदो, यानी वो पीछा कर रहा है, उन आतो कार एक ट्रक का, कौन मासा पेनो कारी को, यानी उसके पीछे है एक, यानी एक ट्रक के पीछे है, कि कौन से ट्रक के, जिसका वजन है पेनो कारी सुपरियोरे ज़्यादा है, यानी 3,5 टन, 3.5 टन से ज़्यादा। जी बिल्कुल, ये फट्टी उसी ट्रक के ऊपर लगी होगी जिसका वजन 3.5 टन से ज़्यादा होगा, उसका सामान वगैरह लोड करके उसका वजन 3.5 टन से ज़्यादा होगा। अगला है पनेलो इन फिगूरा, ये जो पट्टी है इंस्टालातो, यानी लगी होती है, पोस्टेरियरमेंटे, पिछली साइड पे, रिमोर्की के ऊपर, और सेमी रिमोर्की के ऊपर, कौन मासा, यानी दूसरी ट्रॉली के ऊपर, कौन मासा पेनो कारिको, जिनका वजन सुपरियोरे ज़्यादा होता है, 3,5 टन। ये सवाल गलत है। ये किसके ऊपर लगी होती है? आतो कारी के ऊपर, ना के रिमोर्की और सेमी रिमोर्की के पीछे लगी हो। और सेमी रिमोर्की और रिमोर्की के ऊपर और कलर की होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। मगर ये जो है ये किसके ऊपर लगी होती है? आतोकारी के ऊपर, सिर्फ ट्रक के ऊपर। ये सवाल, ये जो एंड वाला है ये फाल्सो है, क्योंकि वो कह रहा है कि ये किस जगह लगी होती है? पिछली तरफ रिमोर्की और सेमी रिमोर्की के ऊपर, जिनका वजन 3.5 टन से ज़्यादा हो। इस सवाल फाल्सो है। अगला पढ़ते हैं। पनेलो पर रिमोर्कियो, यानी अब आगे रिमोर्की वाली, ये है रिमोर्की वाली। पनेलो पर रिमोर्कियो ट्राली के लिए अदबीता यूज़ होती है, ट्रांसपोर्ट तो दिमार्ची, यानी सामान वगैरह के लिए, कौन मासा वजन अपेनोकारी को ज़्यादा हो, सुप्रियोरे 3,5 टन, जिनका वजन 3.5 टन से ज़्यादा हो। जी, तुरंतला circolazione, चलने के दौरान रिमोर्की ट्राली, ऐसे में रिमोर्की दूसरी ट्राली पर ट्रांसपोर्ट तो लेके जाएं, दी कोजा कुछ, कौन मासा वजन मासिमो ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा, अपेनोकारी को हो, यानी फुल लोडेड हो, सुपरियोरे ज़्यादा हो, 3,5 टन, 3.5 टन से, देवोनो एसरे, करें ज़रूर, सिनेलाती ज़ाहिर, पोस्टेरियरमेंटे, पीछे, कौन पनेली फट्टी, रेट्रो रिफ्लेटेंटी, यानी ये वाली चमकने वाली, रेट्रो रिफ्लेटेंटी, यानी चमकने वाली, इन फिगूरा, जैसे ये पिक्चर में यानी ये फोटो में दिखाई गई है। वो कह रहा है कि चलने के दौरान ट्राली और जो दूसरी ट्राली है जो कुछ सामान लेके जा रही हो और उनका वजन कितना हो, 3.5 टन से ज़्यादा हो, उन्हें ज़रूर चाहिए कि अपनी पिछली साइड पे इस तरह की पट्टी लगाएं जो चमकने वाली हो। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये लगी हुई है इधर। अब ये ट्रक 3.5 टन से ज़्यादा वजन लेके जा रहा है, ये सेमी रिमोर्की इसके पीछे लगी हुई है, और ये रिमोर्की है, ये जो है रिमोर्की, और इसके पीछे भी लगी हुई है ये पट्टी। इसी तरह अगला सवाल है, ये वेरो था। एल conducente ड्राइवर के वेदे जो देखे, il pannello फट्टी इन फिगूरा, ये वाली फट्टी अगर कोई ड्राइवर देखे, sta seguendo, वो पीछा कर रहा है, यानी फॉलो कर रहा है, उन रिमोर्कियों को, एक ट्राली को, ओ सेमी रिमोर्की या दूसरी ट्राली को, पर ट्रांसपोर्टनो, जो लेके जा रही हो, दी कोजा, यानी कुछ भी, कौन मासा वजन अपेनोकारी को, फुल लोडेड हो, सुपरियोर ज़्यादा हो, 3,5 टन। एक ड्राइवर जो देखे ऐसी पट्टी, यानी वो ऐसी पट्टी देखे एक ड्राइवर, यानी फॉर एग्जांपल अगर आपने ऐसी पट्टी देखी है इसके पीछे, तो आप समझ जाएं, ड्राइवर समझे कि वो किस गाड़ी का पीछा कर रहा है, किस रिमोर्की और सेमी रिमोर्की का पीछा कर रहा है, जिसका वजन 3.5 टन से ज़्यादा हो, जिसके ऊपर यानी सामान
फुल लोडेड है और उसका वजन 3.5 टन से ज़्यादा हो। तो जी ये सवाल वेरो है। आगे चलते हैं जी, ये कल पढ़ेंगे। आज तक यही, इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।